दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे वैक्सीनेशन सेंटर्स पर उमड़ती भीड़। जैसे ही जम्मू कश्मीर में वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट हुई है, सभी आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। कोविड-19 से बचाव के लिए जो वैक्सीन है वो स्टार्ट कर दी गई है। लेकिन हम जिस मकसद के लिए वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं, क्या वो मकसद पूरा हो रहा है? हमारा सबसे पहला दायित्व है कि हम कोरोना की चैन को तोड़ें, ब्रेक द चैन, जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नारा दिया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो भी वैक्सीनेशन सेंटर्स स्थापित किए गए हैं, वहाँ पर किस तरीके से लोग उमड़ रहे हैं। एक एक वैक्सीनेशन सेंटर पर सैकड़ों लोग इकट्ठा हो जाते हैं। ना तो संबंधित अधिकारी इस ओर ध्यान दे रहे हैं कि वैक्सीनेशन सेंटर्स पर एसओपी का पालन किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। हम किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर आसानी से देख सकते हैं कि किस तरीके से एसओपी और सोशल डिस्टेंसिंग के अहम नियम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इन धज्जियों के लिए जहां एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे अधिकारी जिम्मेदार हैं, वहीं आम लोग भी जिम्मेदार हैं। आप इस तरीके से बदहवास क्यों हो रहे हैं? वैक्सीन सबको लगेगी। केंद्र सरकार ने कंपनीज को ऑर्डर कर दिया है कि पूरे देश के नागरिकों को वैक्सीन लगाई जाए। इसके लिए जितना जल्द हो सके वैक्सीन का निर्माण किया जाए। और जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज हैं, वो लगातार अपना प्रोडक्शन चला रही हैं और वैक्सीन उपलब्ध करवाई जा रही है। बीच में जरूर कुछ दिनों के लिए वैक्सीन की कमी हो गई थी, इस वजह से कुछ जगह वैक्सीनेशन ड्राइव्स को रोक दिया गया था। लेकिन उसके बाद जब काफ़ी पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध हो गई है, तो उसके बाद ये ड्राइव रीस्टार्ट की गई है। तो आप निश्चिंत रहिए कि हर एक व्यक्ति को, हर एक शहर के हर एक व्यक्ति को, हर गांव के हर व्यक्ति को वैक्सीन लगाई जाएगी और उसे कोरोना से सुरक्षित होने का एहसास दिलाया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से आप लोग वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जाकर भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, वो आपके लिए और आपके परिवार के लिए कोई बड़ा खतरा साबित हो सकती है। हो सकता है कि उस भीड़ में कोई कोरोना पॉजिटिव हो। जहां आम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो भीड़ भाड़ से दूर रहकर अपनी बारी का इंतजार करें। वहीं दूसरी ओर हम संबंधित ब्यूरोक्रेट्स को, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं या प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनसे भी हम एक आग्रह करेंगे कि सभी वैक्सीनेशन सेंटर्स पर यह सुनिश्चित किया जाए कि एसओपी का पूरी तरीके से पालन किया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का भी पालन किया जाए। अगर हम पुलिस डिपार्टमेंट की बात करते हैं कि वहां पर पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी तैनात नहीं किए जाते, तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि एक तरफ कोरोना लॉकडाउन चल रहा है, दूसरी तरफ वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, वहीं जो आपराधिक तत्व हैं वो भी लगातार लॉकडाउन का फायदा उठाकर अपनी असामाजिक गतिविधियों में जुटे हुए हैं। तो पुलिस कहां तक हर जगह मौजूद रह सकती है? जो काम पुलिस करेगी वो डंडे के बल पर करवाएगी। उससे बेहतर है कि सभी नागरिक खुद कतारबद्ध होकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपनी बारी का इंतजार करें और वक्त आने पर वैक्सीन करवाएं। क्योंकि जो सबसे बड़ा जो खतरा है, वो भीड़ भाड़ से ही कोरोना का खतरा बढ़ता है। और हम देख चुके हैं कि किस तरीके से भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से कोरोना, जो लगभग खत्म होने की कगार पर था, वो एक बार फिर से इतना ज़्यादा विकराल रूप ले चुका है कि अब उससे उसकी रफ्तार जो है वो कंट्रोल नहीं हो पा रही है। हालांकि पिछले 2-3 दिन से कुछ कोरोना के केसेज में की रफ्तार कम हुई है, लेकिन कोरोना से मौत का आंकड़ा अभी भी नहीं रुक रहा है।
लगातार मौतें हो रही हैं, चाहे वो जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू हो या श्रीनगर के विभिन्न हॉस्पिटल्स हों या जम्मू डिवीज़न के अन्य हॉस्पिटल्स हों, वहाँ लगातार कोरोना संक्रमितों को जान गंवानी पड़ रही है। हम पिछले 1.5 साल से जिस चीज़ का हम सबक ले रहे हैं, हम क्यों नहीं उन चीज़ों को अपने अंदर आत्मसात करते। उन चीज़ों को हमने अपने रूटीन लाइफ में मिलाना पड़ेगा, शामिल करना पड़ेगा। जिस तरीके से हम अपनी दिनचर्या चलाते हैं उसमें हमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल ये करना ही पड़ेगा। अगर हमने नहीं किया तो आप ये मत भूलिए कि वैक्सीन लगाने का अर्थ ये नहीं है कि आप कोरोना से पूरी तरह सुरक्षित हो जाएंगे। बहुत से ऐसे केसेज आए हैं जिसमें वैक्सीन लगाने के बावजूद कोरोना इन्फेक्शन ने घेर लिया। इसलिए आप अब खुद की जिम्मेदारी समझते हुए एक देश के जिम्मेदार नागरिक की भांति कार्य करते हुए आप वैक्सीनेशन सेंटर्स पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन कीजिए। आप हर चीज के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी थी वैक्सीन मुहैया करवाना, और वो किस तरीके से केंद्र सरकार से अपील करके रिक्वेस्ट करके किसी तरीके से अगर आप लोगों के लिए वैक्सीन मुहैया करवाई जा रही है, तो अब प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी अपनी जगह है, लेकिन आपको भी जिम्मेदारी निभानी है और आपको वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पूरी तरीके से भीड़ भाव का माहौल बिल्कुल नहीं तैयार करना है, क्योंकि जो भीड़ है उसी से कोरोना और बढ़ेगा। हमारा एकमात्र मकसद ये नहीं होना चाहिए कि हमें वैक्सीन लगानी है, चाहे हम किसी भी तरीके से लगवाएं। हमारा सबसे बड़ा मकसद ये होना चाहिए कि हमें कोरोना की चैन को तोड़ना है, उसकी सिलसिलेवार जो एक चला आ रहा है उसे हमने तोड़ना है। कोरोना की रफ्तार थमेगी तो धीरे धीरे सब कुछ सामान्य स्थिति में लौटने लगेगा। कोरोना संक्रमण के मामले घटेंगे, वहीं कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा भी कम होगा, लेकिन उसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना होगा। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया, जिस तरीके से आप वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, हुजूम के हुजूम आप आ जाते हैं वैक्सीनेशन सेंटर्स पर, उससे कोरोना को और ताकतवर होने का मौका आप मुहैया करवा रहे हैं। जबकि जो हालात हैं वो और ना बिगड़े, उन्हें नियंत्रित रखा जाए, इसमें प्रशासन जो कदम उठा रहा है उसमें सभी नागरिकों को भी अपना पूर्ण सहयोग देना चाहिए, ताकि जल्द से जल्द इस महामारी पर नियंत्रण रखा जा सके और पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में जो सब कुछ बंद पड़ा हुआ है वो फिर से सुचारू हो सके। जो जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में जो काम धंधे ठप हैं वो धीरे धीरे फिर से खुल सके, आम लोगों को राहत मिल सके, ताकि वो अपने काम पर जा सके, अपनी आजीविका के जो उनका पेशा है उस पर वो जा सके, वहाँ से जो उनके रूटीन में जो काम होते हैं वो कर सके, वहाँ से 4 पैसे आएंगे तो वो अपना और अपने परिवार का पेट पाल सकेंगे। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि आप मौजूदा वक्त में पूरी एहतियात बरतें, सरकार द्वारा निर्देशित SOP का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का सबसे ज़्यादा आपको पालन करना है और भीड़ भाड़ से आपको दूर रहना है। अगर हर नागरिक ये निश्चय कर ले कि मुझे भीड़ भाड़ से दूर रहना है तो भीड़ इकट्ठा ही नहीं होगी। भीड़ इकट्ठा होती है सबके हुजूम बना लेने से, और अगर हर आदमी ये सोच ले कि मुझे भीड़ से दूर रहना है तो भीड़ इकट्ठा ही नहीं होगी। आप कतार में लगिए, कुछ डिस्टेंस रखिए, 2 गज की दूरी का आपको बार बार सबक सिखाया जा रहा है, आप क्यों नहीं उसको फॉलो करते हैं, क्यों नहीं उसका पालन करते हैं? क्या ये जरूरी है कि हर बार पुलिस वहां पर मौजूद रहे और आपको डंडे के बल पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को मजबूर किया जाए? आप अपने दिल से भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर पालन करेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। हम आपसे बार बार हर एपिसोड में यही एक गुजारिश करते हैं कि
आप खुद को सुरक्षित रखिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। सरकार द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं उनका पालन कीजिए, एसओपी का पालन कीजिए, भीड़ भाड़ से दूर रहिए, क्योंकि अगर आपने नहीं किया ये सब कुछ तो आप वैक्सीन लगाने के बावजूद कोरोना इफेक्टेड हो सकते हैं। इसलिए बेहद जरूरी है कि आप किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएं, अपनी बारी का इंतजार करें और वैक्सीन लगवाएं। हो सकता है कि आपको आज नहीं लगेगी, कल लग जाएगी, क्योंकि वैक्सीन जिस तरीके से आ रही है उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। लेकिन अगर हम वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर लगभग हर जगह ही हमको ये करना पड़ेगा कि अगर हम किसी वैक्सीनेशन सेंटर पर जा रहे हैं तो वहां पर हम पूरी मर्यादा और पूरी जिम्मेदारी का निर्वाह करें, ताकि भीड़ भाड़ ना वहां पर लगे। अगर आप आराम से अपनी बारी का इंतजार करेंगे तो ना प्रशासन के लिए कोई सिरदर्दी उत्पन्न होगी, ना पुलिस की जरूरत पड़ेगी और ना कुछ होगा। और कोरोना की चैन को जो ब्रेक करना है, कोरोना की चैन को जो तोड़ना है, उसमें भी हम काफी हद तक कामयाब हो सकते हैं। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे फिर होगी चर्चा। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।